आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्या है, गाइनोसियम। और मैं अगर बात करूं तो इस चैप्टर में फ्लावरिंग प्लांट में स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर वगैरह के अंदर सबसे लास्ट टॉपिक यही है। इसका फ्रूट और सीड पढ़ने छोटे छोटे टॉपिक हैं, जल्दी खत्म हो जाएंगे वो। तो सबसे पहले हम गाइनोसियम को आज फिनिश करते हैं। अगर हम बात करें बच्चे गाइनोसियम की, तो गाइनोसियम इज ए फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या पार्ट। क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। आपको पता है गाइनोसियम हम किसको बोलते हैं? वर्ल ऑफ कार्पेल या पेस्टिल। वर्ल ऑफ कार्पेल या पेस्टिल को हम क्या बोलते हैं? गाइनोसियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम? गाइनोसियम बोलते हैं। अगर मैं बात करूं कार्पेल या पेस्टिल, तो उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, इसके लिए हमें एक डायग्राम बनाना है। तो मैं एग्जांपल वही लेता हूं जो एनसीईआरटी में ज्यादा दे रखा है। अब यार देखो, ध्यान से सबसे पहले ये जो ऊपर वाला हिस्सा दिख रहा है इसे बोलते हैं स्टिग्मा। क्या बोलते हैं? स्टिग्मा। स्टिग्मा के बारे में इतना याद रखना है, ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है। लैंडिंग प्लेटफॉर्म। किसके लिए? फॉर पॉलन ग्रेन। जो पॉलन ग्रेन मेल के अंदर बनता है वो आके यहीं लैंड करता है। इसके बाद आपको ये जो दूसरी स्ट्रक्चर दिख रही है सिलेंड्रिकल, दिस सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्टाइल। कैसा होता है? सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। नहीं, नहीं स्टार्टिंग के चैप्टर के नोट्स तो नहीं है मेरे पास। मोबाइल चाहिए सर? वो एक्चुअली मैं तो मैं क्या कह रहा था, इसको हम क्या बोलते हैं? वैसे तो ऐसे लिख रहा हूं मैं, ये पूरी स्ट्रक्चर जो है इसको ओवरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? ओवरी बोलते हैं। ओवरी जो होता है याद रखना बेसल पार्ट होता है, यानी सबसे बॉटम पे मिलेगा बेसल सोलन पोर्शन। ठीक है। और मेरी बात सुनो ध्यान से, ये जो बाहर की लेयर है ना, इसे बोलते हैं ओवरी वॉल। क्या बोलते हैं? ओवरी वॉल। और अंदर का जो खाली जगह है इसे बोलते हैं लोक्यूल। क्या बोलते हैं? लोक्यूल। मतलब जो स्पेस है ना बीच में, इसे क्या बोलते हैं? लोक्यूल। और ये जो सेंटर में मैंने बनाया है स्ट्रक्चर गोल सी, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ओव्यूल। क्या बोलते हैं इसको हम? ओव्यूल। ओव्यूल आगे चल करके फ्यूचर सीड बनाता है, यानी ये क्या है? फ्यूचर सीड है। और आपको पता है ओवरी क्या है? भविष्य में आगे चलने से क्या बनाती है? फ्रूट। क्या बनाती है? फ्रूट बनाती है। तो एक बेसिक आइडिया आपको इस तरीके से गाइनोसियम का होना चाहिए, यानी कार्पेल के स्ट्रक्चर का। अगर हम बात करें तो हमारे पास फ्लावर अलग अलग तरीके के मिलते हैं। कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिसमें ये जो कार्पेल है वो सिंगल यानी अकेला होता है। ठीक। अगर कार्पेल सिंगल या अकेला हुआ तो ऐसे केस में हम क्या बोलते हैं? फ्लावर जो है वो हमारे पास क्या हो सकता है? मोनोकार्पेलरी। मोनो कार्पेलरी मतलब एक ही कार्पेल होगा। और दूसरा केस क्या हो सकता है? पॉली कार्पेलरी वाला केस। कौन सा केस? पॉली कार्पेलरी। अगर हम मोनो कार्पेलरी की बात करें तो यहां क्या होगा? सिंगल कार्पेल।
सिंगल। अगर मैं बात करूं पॉलीकार्पेलरी तो मतलब बहुत सारे कार्पेल होंगे, तो क्लियर है जब बहुत सारे होंगे तो दो केस होगा। एक होगा एपोकार्पस, क्या होगा? एपोकार्पस। एपोकार्पस का मतलब होता है फ्री कार्पल। क्या होता है? फ्री कार्पल। फ्री कार्पल का मतलब आपस में कनेक्टेड नहीं होंगे। और ये होता है सिन कार्पस। क्या होता है? सिन। हाँ, तो ये कैसा होता है? फ्यूज्ड कार्पेल होता है। कैसा होता है? फ्यूज्ड कार्पेल। यानी अगर सारे कार्पेल आपस में जुड़े हुए हैं तो सिन कार्पस, और अगर फ्री हैं तो क्या बोल देंगे इसको हम? एपोकार्पस बोल देंगे। क्या बोल देंगे? एपोकार्पस। ठीक है। अगर मैं एपोकार्पस की बात करूं बच्चे, तो एपोकार्पस आपको कहां मिलता है? एनसीईआरटी ने जो एग्जांपल दे रखा है वो है लोटस। क्या है? लोटस। इसके अलावा, लोटस के अलावा एक और एग्जांपल एनसीईआरटी ने जो दे रखा है वो क्या है? रोज। क्या है? रोज। तो लोटस है और रोज है। अगर मैं सिन कार्पस की बात करूं तो क्या है? टोमेटो। क्या है? टोमेटो दे रखा है, और एक नाम और जो मेंशन किया हुआ है मस्टर्ड के अंदर। क्या कह रहे हो? मस्टर्ड। अगर हम बात करें तो वैसे तो एग्जाम्पल आपको और मिलेगा, एक माइकेलिया और पैपेवर, वो क्लास 12 में मिलता है, तो उसकी बात हम 12 में करेंगे। अभी इतना आपको याद रखना है कि लोटस, रोज, टोमेटो और मस्टर्ड ये एग्जाम्पल हैं किसके? एपोकार्पस और सिनकार्पस, यानी फ्री और फ्यूज्ड के। एक छोटी सी चीज और बताता हूं, ये है प्लेसेंटा। ये क्या है? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा एक टिश्यू है जो ओव्यूल को ओवरी के साथ अटैच करता है। जो ओव्यूल को क्या करता है? ओवरी के साथ अटैच करता है, उस टिश्यू को क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा बोलते हैं। मैं यहां लिख दे रहा हूं, प्लेसेंटा क्या करता है? अटैच ओव्यूल विद ओवरी। ओवरी के साथ में क्या करेगा? अटैच करेगा। अब ये जो अटैचमेंट है ना बच्चे, ये अलग अलग तरीके की होती है, और इसी के बेसिस पर हमारे पास एक टॉपिक आएगा, और उस टॉपिक का नाम क्या है? प्लेसेंटेशन है। क्या नाम है? प्लेसेंटेशन। तो अगले पेज पे चलो। हो गया है यहां तक? तो हम इसी गाइनोसियम के अंदर एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज प्लेसेंटेशन। क्या है? प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन का मतलब क्या होता है? अटैचमेंट ऑफ ओव्यूल इन ओवरी, यानी ओवरी के अंदर ओव्यूल की अटैचमेंट कैसी है, इसे हम क्या बोलते हैं? प्लेसेंटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? प्लेसेंटेशन बोलते हैं। अब ये जो प्लेसेंटेशन है बच्चे, अब ऑब्वियसली प्लेसेंटा की हेल्प से ही तो अटैच होगा। सही बात है ना भाई? अटैचमेंट कौन हेल्प करेगा? प्लेसेंटा ही तो हेल्प करेगा। अब मेरे पास ये जो प्लेसेंटेशन होता है ना, ये कई तरीके का होता है। सबसे पहले जो प्लेसेंटेशन हमारे पास है, सबसे पहला प्लेसेंटेशन है मार्जिनल प्लेसेंटेशन। कौन सा प्लेसेंटेशन? मार्जिनल प्लेसेंटेशन। ठीक है। अगर मैं प्लेसेंटेशन नहीं लिख रहा हूँ, थोड़ा बड़ा वजह, सिर्फ मार्जिनल लिख रहा हूँ, चल जाएगा ना? उसका दूसरा हमारे पास होता है एक्साइल प्लेसेंटेशन। क्या होता है? एक्साइल प्लेसेंटेशन। तीसरा हमारे पास होता है पेराइटल प्लेसेंटेशन। चौथा हमारे पास होता है प्री सेंट्रल
प्री सेंट्रल, और पांचवा हमारे पास होता है बेसल प्लेसेंटेशन। क्या होता है? बेसल प्लेसेंटेशन। अगर हम बात करें मार्जिनल प्लेसेंटेशन की, तो ओव्यूल जो होते हैं, ओव्यूल आर अटैच्ड एट रिज ऑन द मार्जिन। मतलब क्या हुआ? सुनना ध्यान से। ये वाला प्लेसेंटेशन आपको देखने को कहां मिलता है? मटर के अंदर। कहां मिलता है? मटर के अंदर। तो समझना ध्यान से इसको। कुछ इस तरीके से आपको मटर की फली दिखती है। क्या दिखती है? मटर की फली। अगर हम मटर की फली की बात करें, तो ये जो लाइन बनाई है मैंने नीचे की तरफ, इसे बोलते हैं वेंट्रल रिज। क्या बोलते हैं? वेंट्रल रिज, या सुचर भी बोल देते हैं। और जो ऊपर वाला है, इसे बोलते हैं डॉर्सल। क्या बोलते हैं इसको हम? डॉर्सल। और ये जो वेंट्रल में मैंने बनाया है, यहां बहुत पतली सी एक लाइन होगी किसकी? प्लेसेंटा की। किसकी लाइन होगी? प्लेसेंटा की। बहुत पतली सी लाइन होगी। जो मैंने येलो कलर से बनाया है, दिस लाइन इज एक्चुअली में प्लेसेंटा। तो आप देख रहे हो प्लेसेंटा कहां? किनारे पे है। और होता क्या है कि इस प्लेसेंटा के साथ ग्रीन ग्रीन कलर के सीड अटैच्ड होंगे। ठीक। तो अगर आप देख रहे हो, तो सीड कहां अटैच्ड है? सीड है मार्जिन पर। सीड कहां है? मार्जिन पर है। इसलिए क्या है? मार्जिनल प्लेसेंटेशन है। अगर मैं इसका डायग्राम की बात करूं, तो एक बार एनसीईआरटी में ओपन कर लेता हूं। अगर ये डायग्राम आप देख रहे हो एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी का ही फिगर है। और सर एनसीईआरटी के फिगर इंपॉर्टेंट भी है। ठीक। तो अगर मैं बात करूं, तो देख रहा मटर है, और ये किनारे पे देख रहे हो सारे सीड अटैच्ड हैं। सीड ही ओव्यूल है। आप पता, ओव्यूल ही आगे चलिए क्या बनाता है? सीड बनाता है। तो अगर आप देख रहे हो सारे के सारे सीड कहां है? मार्जिन पर है। इसलिए प्लेसेंटेशन का नाम क्या है? मार्जिनल प्लेसेंटेशन। तो इसका एग्जाम्पल अगर पूछेगा तो क्या बोलोगे? पी प्लांट। क्या बोलोगे? हाँ हाँ, पी ही है। तुमको नहीं दिख रहा है? पी है। हाँ, ये किसका है? पी प्लांट का है। अरे मॉडिफिकेशन नहीं है, पी प्लांट का एक तरफ का है। ऊपर से इसे कवर लगा होता है तब तो बंद होता है। तो हमने ओपन कर दिया है, यानी एक तरफ से मुझे पी प्लांट ये दिखाई दे रहा है। ठीक। तो मार्जिनल प्लेसेंटेशन कहां मिलेगा आपको? पी के अंदर मिलता है। कहां मिलता है? पी के अंदर। फिर सुनना, मेरे पास आता है एक्साइल प्लेसेंटेशन। समझें इसको? एक्साइल प्लेसेंटेशन में क्या होगा? इधर देखना, ये देख, कुछ इस तरीके से एक सेंटर बनाया, और इस सेंटर के अंदर यहां देखना, यहां बीच में होगा प्लेसेंटा। बीच में क्या होगा? प्लेसेंटा। और इसको ध्यान से समझना। और उसके बाद पता है क्या होगा? ये जो ओवरी है पूरा, और ये बीच का हिस्सा जो है लोक्यूल है। अब ये बीच का हिस्सा डिवाइडेड होगा सेक्शंस में। जैसे मान लिया, अगर हम बात करें, एक यहां से डिवाइड कर दिया एक सेक्शन, एक सेक्शन यहां से डिवाइड कर दिया, और एक सेक्शन ऐसे यहां से डिवाइड। तो अगर आप देख रहे हो, तो ओव्यूल को मैंने कितने हिस्से, मतलब ओवरी के अंदर की जगह कितने हिस्से में डिवाइड कर दिया है? टोटल 3 सेक्शन के अंदर। और इनको हम बोलते हैं बच्चे लोक्यूल। क्या बोलते हैं इनको हम? लोक्यूल। अब आप बताओ, इसमें कितने लोक्यूल हैं? 3। इसलिए इसको बोलते हैं ट्राई लोक्यूलर। क्या बोलते हैं? ट्राई लोक्यूलर ओवरी। और अगर मैं बात करूं इसमें सीड कहां होंगे, तो सीड यहां अटैच होते हैं। लेमन जैसा नहीं लग रहा तुमको? टमाटर जैसा? हाँ, तो उसी के अंदर। तो ऐसा कहां आपको देखने को मिलता है? लेमन के अंदर, टोमेटो के अंदर आपको देखने को मिलता है। जिसमें क्या हुआ? ओवरी कैसी होगी?
मल्टी लॉक्यूलर ओवरी कैसी होगी? मल्टी लॉक्यूलर ओवरी। और ओव्यूल्स कहाँ होंगे? ओव्यूल सेंट्रल होंगे। कैसे होंगे? ओव्यूल सेंट्रल, यानी सेंटर में होंगे मल्टीलोकुलर ओवरी के। किसके? मल्टीलोकुलर ओवरी के सेंटर में आपको देखने को मिलेंगे। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो इसके एग्जाम्पल में पहले तो टोमेटो, लेमन, चाइना रोज, हाँ ठीक, क्लियर बात। ये इन जगहों में मिलता है। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये तो आपने देख लिया, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। अगर आप इसमें देख पा रहे हो तो लोक्यू मतलब ओवरी कैसी है? ट्राई लोक्यूलर, यानी 3 लोक्यूल हैं। और बीच में ये क्या दिख रहे हैं आपको? ये ओव्यूल है। ये क्या है? ओव्यूल। और ये क्या है? ट्राई लॉक्यूलर ओवरी। क्लियर बात। और ऐसा कहां देखने को मिलता है? टोमेटो, लेमन और चाइना रोज वगैरह के अंदर देखने को मिलता है। इतना लिख लो क्योंकि फिर यहाँ एडजस्ट नहीं होगा सारा, तो अगले पेज पे ही करना पड़ेगा। पैराइटल, फ्री सेंट्रल और बेसल अलग अलग ही कर देना चाहिए था, बट कोई नहीं, नोट करो इसको। तो अगर आगे चलूं तो मेरे पास अगला आता है पैराइटल प्लेसेंटेशन। कौन सा प्लेसेंटेशन? पैराइटल प्लेसेंटेशन। अगर मैं पैराइटल प्लेसेंटेशन की बात करूं तो इसमें ओव्यूल कहां होगा? एज पर होगा। ओव्यूल बॉर्न ऑन एज, ठीक है। और ये कैसी होगी? यूनिलॉक्यूलर ओवरी होगी। कैसी होगी? यूनिलॉक्यूलर ओवरी होगी, बट फॉल्स सेप्टम में प्रेजेंट। बट फॉल्स सेप्टम में प्रेजेंट। फॉल्स सेप्टम का मतलब क्या होता है? अरे सेप्टम क्या होता है अभी आप बताओ। इसमें पढ़ के आ रहे थे, ये जो लाइन खींची है ना बीच में मैंने, इस लाइन को ही सेप्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? सेप्टम। यहाँ एक्चुअल में मौजूद है। यहाँ हो सकता है आपको थोड़ा बहुत अपीयर हो कि हाँ मौजूद है, बट एक्चुअली कंप्लीटली यहाँ होगा नहीं। बस सिर्फ आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि यहाँ पर मौजूद है। हाँ बताओ, चाहिए? हाँ तो ये टिश्यू है ना वही। अब मैंने लाइन खींच दी है तो टिश्यूज है ना, अरेंज वैसे, ठीक है। अगर हम बात करें तो यहाँ देखना ध्यान से। सबसे पहले मैंने ये क्या बना दिया? एक ओवरी। आपको पता है प्लेसेंटा और जो सीड्स होंगे वो कहाँ आएंगे? किनारे किनारे पे। ऐसे किनारे किनारे पे दिखेंगे। अगर हम बात करें तो एनसीईआरटी का जो डायग्राम है, कुकुम्बर में तुमने देखा है वो सेंटर में होता है। जब कट करो वो फ्री सेंट्रल में आता है। जब उसको कट करोगे ना तो सीड कहाँ दिखते हैं? सेंटर में दिखते हैं, किनारे पे थोड़ी दिखते हैं। हो गया? हो गया ना? तो अगर हम बात करें तो पैराइटल प्रेजेंटेशन में क्या था? ओव्यूल एज पर था। और कभी कभार जो है ओवरी कैसी होगी? हमेशा यूनिलोकुलर होगी। बट कभी कभार हो सकता है आपको क्या दिखे यहाँ पे? फाल्स पार्टीशन देखने को मिल जाए। और अगर मैं बात करूं तो एग्जांपल मस्टर्ड एंड आर्जिमोन है। और अगर आप देख पा रहे हो तो जैसे मैंने ये डायग्राम बनाया है, इसमें भी ये जो ओव्यूल्स हैं वो कहाँ हैं? किनारे किनारे पे हैं। और अगर आप ये वाला डायग्राम भी देखोगे तो यहाँ भी आपको क्या मिल रहे हैं? ओव्यूल्स कहाँ मिल रहे हैं? एज पे मिल रहे हैं। अब अगर मैं बात करूं तो मेरे पास जो अगला आता है उसका नाम है फ्री सेंट्रल। क्या है? फ्री सेंट्रल। अगर मैं फ्री सेंट्रल की बात करूं तो यहाँ
यूनिलोकुलर ओवरी होगी और उसके सेंटर में मिलेगा। इससे पहले याद करो, ओवरी मल्टीलोकुलर थी और ओव्यूल कहां था? सेंटर में था। लेकिन अब की बार क्या होगी? यूनिलोकुलर ओवरी, यूनिलोकुलर ओवरी। और कैसा होगा ये? सेंट्रल ओव्यूल, यानी ओव्यूल कहां होगा? सेंटर में बॉर्न होगा। कहां होगा? देखना, है डी। अगर आप इसमें बात करो, देखो यूनिलोकुलर ओवरी है और सारा का सारा कहां है? सेंटर में है। और अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं तो इसका एग्जांपल आता है डाईएंथस। क्या आता है? डाईएंथस और प्राइमरोज। क्या आता है? डाईएंथस एंड प्राइमरोज। दैट इज फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन। और अगर हम फ्री सेंट्रल के बाद एक और लास्ट की बात करेंगे तो उसे हम क्या बोलते हैं? बेसल प्लेसेंटेशन। कौन सा प्लेसेंटेशन? बेसल प्लेसेंटेशन। ओव्यूल कहां होगा? एट द बेस ऑफ ओवरी। ओव्यूल कहां होगा? एट बेस ऑफ ओवरी। ने कहां पे होगा? ओवरी के बेस पर होगा। कहां होगा भाई साहब? ओवरी के बेस पर होगा। ठीक है, तो ये कहां मिलेगा? बेसल प्लेसेंटेशन में। अगर बेसल प्लेसेंटेशन की बात करूं तो डायग्राम देखते हैं एनसीईआरटी का। ये वाला जो फिगर आपको दिख रहा है ये किसका एग्जांपल है? बेसल प्लेसेंटेशन का। एक्चुअली मैं अगर बात करूं तो थोड़ा आसान फिगर आप बनाना चाहो तो आप कैसे बना सकते हो, तर देखना। नहीं, अगर मैं इसकी बात करूं तो कुछ ऐसे होता है। यहाँ नीचे के साइड में प्लेसेंटा होगा। नीचे के साइड में क्या होगा? ये प्लेसेंटा होगा। और ओव्यूल कहां होगा? इसके ऊपर ओव्यूल होगा। इसके ऊपर क्या होगा? ओव्यूल होगा। ये बेसल प्लेसेंटेशन। थोड़ा डिजाइन यहाँ बना रखा है, तो आप बनाना चाहो तो बना सकते हो डिजाइन, अदरवाइज सिंपल शब्दों में वैसा दिखता है। ठीक है, और अगर मैं इसकी बात करूं, चलो इसका भी मैं बना ही देता हूं अगर, तो आपको पता है क्या होगा? सेंटर। और बस करना क्या है? सेंटर के अंदर थोड़ा सा इरेज करके ओवल बना देने हैं। तो जैसे मान लिया यहाँ से इरेज कर दिया, यहाँ से इरेज कर दिया, यहाँ से कर दिया और यहाँ से कर दिया, तो हुआ क्या? अब यहाँ ओवल बना देता हूँ मैं। तो ऐसे करके ऐसे, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे, ऐसे सेंटर में चारों तरफ क्या हो जाएगा? ओवल बॉन्ड हो जाएगा। हाँ, पर उतना परफेक्ट नहीं बना है, लेकिन हाँ काम चल सकता है इससे। ठीक है, अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल क्या है? सनफ्लावर। और क्या है? मैरीगोल्ड। सनफ्लावर है, मैरीगोल्ड। अब अगर आप डायग्राम देख पा रहे हो तो ये सारे अलग अलग प्रेजेंटेशन के डायग्राम हैं। आपको बनाना नहीं है, बस देखना है। ठीक है, सबसे पहले ये मटर दिख रहा है, तो मटर की ये बीच वाली लाइनिंग प्लेसेंटा होती है और सीड कहाँ अटैच है? बिल्कुल किनारे पर अटैच है। ये जो किनारे वाली लाइनिंग है इसको बोलते हैं डॉर्सल। क्या बोलते हैं इसको हम? डॉर्सल बोलते हैं। यहाँ होता है प्लेसेंटा, जिससे क्या होते हैं? अटैच्ड सीड अटैच होते हैं। और प्लेसेंटेशन को क्या बोलते हैं? मार्जिनल प्लेसेंटेशन बोलते हैं। ये पी प्लांट का है। यहाँ आते हो टमाटर, जानते ही होगे इसको। तो आपको दिख रहा है ये सेंटर में जो पूरा दिख रहा है ना, ये प्लेसेंटा है। ये पूरा क्या है? प्लेसेंटा। अगर आप देख पा रहे हो तो प्लेसेंटा में पार्टीशन दिख रहा है। यहाँ से एक लाइनिंग, यहाँ से एक लाइनिंग, यहाँ से एक लाइन, यहाँ पार्टीशन। और अगर आप देख रहे हो तो इन पार्टीशन के भी देखो, यहाँ सीड है, यहाँ सीड है, यहाँ सीड है, यहाँ सीड। मतलब ओवरी डिवाइडर है कई सारे पार्टीशन में, यानी लोक्यूल्स के अंदर प्लेसेंटा सेंटर में है और उससे अटैच कौन है? सीड। ये वाला देखना, ये वाला जो है अगर हम बात करें इस वाले के अंदर अगर आप गौर करो, ये किसका है? उसका है, क्या नाम है? पैराइटल का। किसका एग्जांपल है ये? पैराइटल का। लेकिन आपको फीलिंग थोड़ी सी आएगी सेंटर वाले की तरह। ध्यान समझना, ये बाहर का पूरा एरिया फ्रूट है। इस सेंटर वाले को गौर करना। अगर इस सेंटर वाले एरिया में देख रहे हो, अगर मैं एक लाइन खींच दूं तो अगर आप देख पा रहे हो तो सीड कहाँ है? किनारे किनारे पर है। लेकिन सर यहाँ तो बीच में पार्टीशन नहीं होता था। मैंने एक बात बताई थी, फॉल्स सेप्टम मिलेगा। क्या मिलेगा? फॉल्स सेप्टम। तो ये जो लाइनिंग आपको अभी यहाँ दिख रही है, ये क्या है? फॉल्स सेप्टम है। ये क्या है? फॉल्स सेप्टम। यानी यहाँ एक्चुअल में पार्टीशन नहीं है,
यहाँ देखो पार्टीशन आपको क्लियरली लग रहा है कि हाँ बीच में पार्टीशन किया हुआ है, लेकिन यहाँ ऐसा लग रहा है कि बीच में से क्रैक हो गया है, तो आपको अपीयर होगा कि यहाँ पार्टीशन है, बट पार्टीशन एक्चुअली में नहीं होता है, फॉल्स सेप्टम होता है। इसके बाद यहाँ आ जाओ तो देखो ये जितने भी जो दिख रहे हैं ना आपको गोलों के छोटे छोटे, ये सब बच्चे सीड हैं, ये क्या है, सीड हैं, और ये सब कहाँ हैं, इस सेंटर वाले पॉइंट से अटैच्ड है, तो बाकी कहीं पार्टीशन नहीं है, सेंटर वाले पॉइंट से सीड अटैच्ड है, क्या होगा, फिर सेंट्रल हो जाएगा। यहाँ आ जाओ, ये सीड है और ये कहाँ अटैच है, ये पूरा दिख रहा है आपको, कार्पल दिख रहा ना, तो कार्पल के बॉटम वाले पे अटैच्ड है, और ये किसका क्या, मैरीगोल्ड है, और ये कौन है, डायंथस का है। अगर मैं बात करूं तो ये सारे एग्जांपल प्लेसेंटेशन के हैं, आपने देख लिया प्लेसेंटेशन कहां पर कैसा मिलता है, कौन सा मिलता है। अब चलते हैं हमारे पास, क्या हुआ, अगर हम बात करें तो आगे चलते हैं, तो हमारे पास जो टॉपिक शुरू होता है उसका नाम है फ्रूट। क्या नाम है, फ्रूट। अब भाई हमारे पास फ्लावर तो खत्म हो गया, हमें पढ़ना क्या था, स्टेम, रूट, लीफ, फ्लावर, फ्रूट। फ्लावर ही पढ़ चुके, अब बचा क्या है, फ्रूट एंड सीड बचा हुआ है। तो अगर हम बात करें फ्रूट की, तो फ्रूट कैसे बनता है भाई साहब, ओवरी जो है जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाती है, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, फ्रूट में। यानी फ्रूट कैसे बनता है, फर्टिलाइज्ड ओवरी से बनता है। कैसे बनता है, फर्टिलाइज्ड ओवरी से बनता है। अगर हम बात करें तो फ्रूट हमारे पास एक फ्रूट है तो बच्चे पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। कौन सा फ्रूट, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बोलते हैं। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट जो होता है ये होता है बच्चे सीडलेस फ्रूट। कैसा फ्रूट, सीडलेस फ्रूट, यानी इस फ्रूट में सीड नहीं होंगे। और इंपॉर्टेंट बात, ये कैसे बनता है, बिना फर्टिलाइजेशन के, फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन। जब बिना फर्टिलाइजेशन के ओवरी कन्वर्ट हो जाए फ्रूट के अंदर तो इसे बोलते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। कौन सा फ्रूट, पार्थेनोकार्पिक। एग्जांपल इसका क्या है, बनाना। बनाना में आपको सीड मिलते हैं, नहीं मिलते। बिहार जाओगे तो मिल जाएंगे आपको, बनाना के अंदर ब्लैक ब्लैक कलर के सीड होते हैं, बट हम जो बनाना आसपास अपने देखते हैं वो कौन सा बनाना होता है, पार्थेनोकार्पिक बनाना होता है, इसलिए आपको उसमें क्या सीड देखने को नहीं मिलते हैं। अगर हम बात पार्थेनोकार्पिक फ्रूट की, तो पार्थेनोकार्पिक के बाद हमारे पास क्या होते हैं, एक होते हैं ट्रू फ्रूट। कौन से फ्रूट होते हैं, ट्रू फ्रूट। अगर मैं ट्रू फ्रूट की बात करूं तो ये डेवलप होते हैं बच्चे ओवरी से। कहां से डेवलप होंगे, डेवलप्ड फ्रॉम ओवरी। मतलब अगर फ्रूट ओवरी से डेवलप हो रहा है तो इसको क्या बोल देते हैं, ट्रू फ्रूट। और एक होता है बच्चे फॉल्स फ्रूट। कौन सा फ्रूट होता है, फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट किसको बोलते हैं, डेवलप फ्रॉम अदर देन ओवरी, फ्रॉम अदर देन ओवरी, यानी ओवरी के अलावा किसी और पार्ट से डेवलप करेंगे। और आपको पता है इसका एग्जांपल क्या है, एप्पल। एप्पल एक फॉल्स फ्रूट है, और पता है ये कहां से डेवलप होता है, फ्रॉम थैलमस। थैलमस याद है फ्लावर में, जो ऊपर की स्टोलन सा हिस्सा था ना फ्लावर में, उसी को थैलमस बोलते हैं, वहां से डेवलप होता है। स्ट्रॉबेरी थैलमस से डेवलप होती है। कहां से होती है, थैलमस से डेवलप होती है। स्ट्रॉबेरी भी कहां आती है, फॉल्स फ्रूट के अंदर आती है। तो ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट वगैरह वगैरह समझ लिया। अगर हम बात करें तो फ्रूट में लेयर्स के बारे में बात करते हैं। अगर इतना कर लिया हो तो आगे चलो, अगले पेज पे चल लो। आप सुनना बात, सबसे पहले हमारे पास जो आते हैं फ्रूट में, ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट हमने देख लिया। अब जो फ्रूट के अंदर मिलती है बच्चे वो लेयर मिलती है। अगर आप फ्रूट की बात करोगे तो किसी फ्रूट के अंदर क्या क्या मिलेंगे, फ्रूट के अंदर जनरली सीड मिलती है, यानी सीड अंदर होगी, और प्लस उसके बाद क्या होगा, आपको बाहर एक लेयर मिलेगी जिसको बोलते हैं बच्चे पेरिकार्प। पेरिकार्प मतलब फ्रूट वाली लेयर। कौन सी लेयर, फ्रूट की लेयर है। अब सुना जानते हैं, फ्रूट हमारे पास दो तरीके के मिलेंगे। एक होंगे सिंपल फ्रूट। क्या होंगे, सिंपल, सिंपल करो, ड्राई फ्रूट। कौन से फ्रूट, ड्राई फ्रूट। तो जो ड्राई फ्रूट होते हैं ना, उसमें जो ये बाहर की लेयर होती है ना पेरिकार्प, ये सिंपल होती है। कैसी होती है, सिंपल होगी। कैसी होगी, सिंपल होगी। सिंपल कहने का मतलब क्या हुआ,
सिंपल पेरिकार्प। मतलब इसमें फर्दर कोई लेयर वगैरह ज्यादा नहीं होंगी, बस एक पतली सी लेयर होगी, थिन सी। लेकिन सुनना, अगर फ्रूट कैसा हुआ, फ्लेसी फ्रूट हुआ, कैसा हुआ, फ्लेसी फ्रूट, तो फ्लेसी फ्रूट के अंदर पेरिकार्प, जो पेरिकार्प होगी बच्चे ये डिफरेंशिएटेड होती है। पेरिकार्प कैसी होगी, डिफरेंशिएटेड। पेरिकार्प कैसे होगी, डिफरेंशिएटेड होगी। और पेरिकार्प डिफरेंशिएट किसमें होगी, एपिकार्प, मीजोकार्प यानी मिडिल लेयर, और फिर एंडोकार्प। ये 3 लेयर में कनेक्टेड होगी। मतलब एपी बाहर वाली है और एंडो क्या है, इनर, यानी ये आउटर और ये क्या, इनर। तो ये क्या होगी, मिडिल। ठीक, आउटर, इनर एंड मिडिल। अब सुनो, फ्लैसी फ्रूट मतलब जिसमें फ्रूट के अंदर फ्लैश होगा। जैसे मैंगो खाते हो ना, तो मैंगो के अंदर बीज वाली लेयर होती है, फ्लैसी बोलते हैं, जूस वगैरह जहां से निकलता है, ठीक है, उसमें ये होगा। अब हमें 2 चीजें समझनी है, एक मैंगो समझना है। मैंगो के अंदर ये तीनों लेयर मिलेंगी, और इन तीनों लेयर में क्या होगा, सुना ध्यान से, तीनों लेयर में जो एपिकार्प होगी, एपिकार्प बाहर का छिलका है। क्या ये, मैंगो का छिलका जो होता है बाहर का, वो एपिकार्प है। जो मीजोकार्प है, वो जो आप खाते हो ना फ्लेसी वाला हिस्सा, वही है मीजोकार्प, एडिबल होता है। और मैंगो के अंदर जो एंडोकार्प होता है ना, वो कैसा होगा, स्टोनी एंड हार्ड, मतलब पत्थर की तरह हार्ड होगा। सीड के ऊपर जो लगा होता है ना कवर, वही है वो। तो मतलब हम मैंगो के अंदर कौन सी लेयर खाते हैं, मीजोकार्प एडिबल होती है। वेयर एज अगर बच्चे हम कोकोनट की बात करें, एक और दे रखा है क्या, कोकोनट। कोकोनट के अंदर बात करें तो एंडोकार्प होगी अंदर, क्या होगी, एंडोकार्प। और एंडोकार्प के बाद क्या आएगा, मीजोकार्प। और यहां इंपॉर्टेंट बात जो याद रखनी है कि मीजोकार्प कैसी होगी आपकी, वैसी होती है फाइब्रस। कैसी होती है, फाइब्रस। आपने देखा होगा उसमें कोकोनट के अंदर लेयर्स बार बार हेयर की तरह निकले होते हैं, तो एक्चुअली में मीजोकार्प है। अगर हम बात करें तो एपिकार्प यहाँ नहीं होता है, एंडो और मीजो होता है। एंडो अंदर वाला लेयर है। अच्छा, एंडो कौन है, अंदर वाला व्हाइट वाला, व्हाइट पोर्शन, यानी जो अंदर का व्हाइट कलर का पोर्शन होता है ना कोकोनट के अंदर, वो एंडोकार्प है। और बाकी मीजोकार्प कैसी है, बाहर की फाइब्रस लेयर के फॉर्म में मिलती है। हाँ, तो मीजोकार्प मिडिल वाली लेयर होती है। मैं कह रहा हूँ यहाँ एपिकार्प है ही नहीं। तो अगर एपिकार्प नहीं है तो अंदर वाली है, और मिडिल वाली है, बाहर वाली है ही नहीं। अब आपको पता है कि जो ये मैंगो है और कोकोनट है, वैसे फ्रूट हमारे पास कई टाइप के होते हैं। जैसे हमने पढ़ा था ट्रू फॉल्स, ऐसे हमारे पास फ्रूट और भी टाइप के होते हैं। तो उन्हीं टाइप में से एक टाइप हमारे पास फ्रूट का है, वो है ड्रूप फ्रूट। कौन सा फ्रूट, ड्रूप फ्रूट। तो याद रखना, ड्रूप फ्रूट के जो एग्जाम्पल हैं वो मैंगो एंड कोकोनट है। क्या है, मैंगो और कोकोनट है। ड्रूप फ्रूट किसको बोलते हैं, ऐसे फ्रूट को जो कहां से डेवलप होते हैं, ऐसे फ्रूट को जो कहां से डेवलप होते हैं, मोनोकार्पेलरी सुपीरियर ओवरी से। डेवलप फ्रॉम मोनो कार्पेलरी सुपीरियर ओवरी, यानी ऐसे फ्रूट जो मोनोकार्पेलरी सुपीरियर ओवरी से डेवलप होते हैं, इन फ्रूट्स को हम क्या बोलते हैं, ड्रूप फ्रूट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, ड्रूप फ्रूट के नाम से जानते हैं। तो आपका फ्रूट वाला जो पोर्शन था वो यहाँ पे खत्म हो गया है। अब हमारे पास बस एक लास्ट पोर्शन सीड का बचा हुआ है, और एक फैमिली है सोलेनासी फैमिली, वो हम कल की क्लास में उसको खत्म करके चैप्टर को फिनिश करेंगे, ठीक है ना। तो बस आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में।